ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली it helps to calculate, it helps to identify the magnitude of change in demand and change in price, ठीक है। किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, इट इज द कॉन्सेप्ट दैट टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था, सिर्फ कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या चेंज क्या कैसा है, बट कितना चेंज है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है हमें। So that's why we can also calculate, जब हमें how much पता करना है तो we need to calculate it mathematically. So basically students, to calculate the elasticity of demand we have a percentage method of calculating ED. Elasticity of demand को मैं short में लिख रही हूँ E to the base D, ठीक है। So what is the method? It is known as percentage method. Earlier there were three methods: expenditure method, geometric method, and this one. But now in your syllabus only one method is included, that is percentage method. ये चीज याद रखिएगा। अगर किसी बुक में या फिर अगर आपके पास लास्ट ईयर की बुक है उसमें अगर आपको ये दोनों मेथड है भी तो इग्नोर दैट, only one method is there, that is percentage method. Clear? Now percentage method can be called as flux method, proportionate method, and mathematical method. Okay, and this method was given by Professor Marshall. क्योंकि 1 मार्कर्स में पूछा जाता है कि परसेंटेज मेथड को और किस नाम से आप बोल सकते हैं, तो परसेंटेज मेथड कैन बी कॉल्ड है, जिसे मार्क कर लेना है सभी को, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड mathematical method. Clear? And these all methods were given by Professor Marshall. ठीक है, इन इस बुक मैंने आपको बताया था, बुक में अपनी प्रोफेसर मार्शल ने कौन सी बुक का नाम बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी बुक में प्रोफेसर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया और उसी में उन्होंने इसके कैलकुलेशन के मेथड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक, तो व्हाट इज द बेसिकली परसेंटेज मेथड। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है परसेंटेज, ठीक, तो इस मेथड से ही समझ में आएगा। सबसे पहले परसेंटेज मेथड को अगर हम बात करें, अभी इन तीनों नामों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तो परसेंटेज मेथड मीन्स रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज। ऑब्वियसली बात है, इलास्टिसिटी डिमांड हमें बताता क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज आया प्राइस की वजह से, लेकिन उसी चीज को अगर परसेंटेज में बताएं तो दैट बिकम्स द परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज किसका, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड इज रिटन एज QD, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस में किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जितने परसेंट चेंज आया, इफ वी हैव अ रेशियो ऑफ इट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांड, उन दोनों के परसेंटेज के रेशियो को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमें क्या, परसेंटेज मेथड। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ देखिएगा, ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि अभी हमने क्या बात की, रेशियो की बात की, ठीक, तो रेशियो इट मींस वी हैव टू डिवाइड रेशियो किसका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब ऐसा आपको ये ध्यान रखना है कि मैम हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ही डिनोमिनेटर में क्यों लिया, न्यूमरेटर में क्या है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो हमेशा याद रखिए जिस वेरिएबल, अब हम जैसे ग्राफ में मैंने आपको बताया था वैसे ही दोबारा से बात आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी इन डिनोमिनेटर, और जिसमें चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में, तो दैट विल बी इन न्यूमरेटर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन है, तो अब कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, तो हमेशा याद रखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के या डिमांड के किसी भी चैप्टर में जो क्वांटिटी है उसको हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, और प्राइस को हमेशा डिनोट किया जाएगा
पी से। सबसे पहले ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो चेंज वर्ड आ रहा है मतलब पहले कुछ और होगा प्राइस या क्वांटिटी और अब कुछ और है। तो चेंज तभी आता है मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यू होंगी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज, आपके पास 2 क्वांटिटी दी जाएंगी, आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि कितनी क्वांटिटीज हैं। वी शुड हैव we will have 2 quantities and 2 price। अब देखिए क्वांटिटी भी 2 होंगी, दैट इज Q एंड Q1, ठीक है, 2 क्वांटिटी होंगी। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज Q, Q का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, और Q1 का मतलब क्या है, न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है देयर विल बी 2 क्वांटिटीज टू कैलकुलेट द चेंज। ऑब्वियसली बात है, तो जो पहले क्वांटिटी थी दैट विल बी डिनोटेड बाय Q, और जो न्यू क्वांटिटी जो नया चेंज आया है दैट विल बी Q1, ठीक। ऐसे ही प्राइस में आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे P एंड T1, ठीक। P का मतलब इनिशियल प्राइस और T1 का मतलब न्यू प्राइस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आपको एक न्यूमेरिकल अगर परसेंटेज मेथड से करना है तो यू नीड 4 वेरिएबल्स, Q, Q1, P, T1। Q refers to initial quantity, P refers to initial price, okay। Q1 refers to new quantity and T1 refers to new price। जैसे मैंने आपसे कहा मेरी जो मैं कमोडिटी खरीदना चाह रही हूँ, the price of such commodity is 10 rupees but it changes from 10, it increases from 10 to 20। तो इनिशियल अभी प्राइस कितने हैं, 10, मतलब इनिशियल प्राइस, न्यू चेंज कितना है 20, प्राइस की बात कर रहे हैं। तो P हमारा क्या होगा 10 और P1 क्या होगा हमारा 20, क्योंकि वो न्यू प्राइस है, ठीक। तो इतना करने के बाद हाउ शुड वी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। हमेशा हमें सभी को पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो वी यूज टू मल्टीप्लाई एवरी वेरिएबल बाय 100, ठीक है। कोई डिजिट है उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन गेट द परसेंटेज। तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज चेंज, ठीक है। डेल्टा मीन्स चेंज। तो चेंज इन क्वांटिटी में हम कैसे निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट होता है। ऑब्वियसली बात है, आप ये सोचिए पहले प्राइस थे 10, अब हो गए 20, तो आपको चेंज निकालना है। मतलब अब जो नए प्राइस है दैट इज Q1 और पहले प्राइस कितने थे Q। अगर आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डेल्टा Q चेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q। आप इसे चेंज इन क्वांटिटी बोल लीजिए और इसे डिनोट कैसे करते हैं हम, डेल्टा Q से, ठीक। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, इन द सेम वे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब इसका डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। प्राइस में कितना चेंज आया, मैंने कहा मेरी कमोडिटी की प्राइस जो न्यू है वो 50 रुपीज है और पहले 40 थे, तो कितने का चेंज आया 10 का। 10 कैसे निकाला हमने, अब वाले प्राइस में से पहले वाले प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द चेंज, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए बेटा, चेंज इन, ये बात हो रही है परसेंटेज चेंज की और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली चेंज की, ठीक। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, इसे डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा P, मतलब P1 न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, P1 माइनस P। इज इट क्लियर। अब यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस फॉर्मूले से, देन वी यूज टू हैव अ रेशियो एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लियर। ये है हमारा परसेंटेज मेथड। अब इस पूरे को करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है, ये रेशियो ऑफ दिस वन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज द होल परसेंटेज मेथड।
इस चीज के अलावा आपको पूरे किसी भी क्वेश्चन में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेट करने की। परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है, वो भी हम बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि 10% से चेंज हुआ, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यूनिट्स में गिवन है तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो परसेंटेज इस मेथड से निकलती है। इट विल बी वेरी इजी कि अगर क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है कि प्राइस जो है, ठीक है, अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं 10% से, तो ऑलरेडी आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दिया। लेकिन अगर आपसे ये बोला जा रहा है प्राइस चेंज हो रहे हैं 10 रुपीज से, तो रुपीज की बात आ गई, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, और आप इस फॉर्मूले से आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमें परसेंटेज में नहीं करना क्वेश्चन को, प्रोपोर्शनेट मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन कैसे आता है? जब प्रोपोर्शन नाम है तो उसमें परसेंटेज वर्ड का तो यूज होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए, यू कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी बाय इन 2 वेज, ऑल्टरनेटिव वेज है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किससे पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज से पूछ रहा है या प्रोपोर्शनेट से? प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है? देखिए बेटा, बताएगा तो आपको रेशियो ही किसका, क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए इसमें से आपको बस क्या करना है, अपने परसेंटेज वर्ड को हटा देना है, परसेंटेज को नॉर्मल यूनिट में ले आना है। तो अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा, परसेंटेज मेथड का। ये पूछ रहे हैं आपसे इसी मेथड को आप प्रोपोर्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम किससे कैलकुलेट कर रहे थे, अभी फॉर्मूला बताया आपको, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ओके, अब इसके बीच में रेशियो है तो हम भी रेशियो लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 यही था। बस मैंने क्या किया, परसेंटेज की लाइन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया कि हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सभी को आती होगी कि हमें क्या करना है, डेल्टा और डेल्टा का रेशियो अलग, और पी और क्यू जब डिनोमिनेटर को आप डिवाइडेशन में किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई में ले जाते हो, तो सभी को पता है जो वेरिएबल्स हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ देखिए डेल्टा क्यू एज इट इज लिखेंगे अपॉन डेल्टा पी भी डिनोमिनेटर में है, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, क्यू और पी को किसमें ले आना है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आने के बाद जो पी डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर था दैट इज क्यू। तो ये आपने क्या किया, परसेंटेज मेथड से प्रोपोर्शन निकाल दिया, किस किस का, क्वांटिटी का और प्राइस का। यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे प्रोपोर्शनेट मेथड से पूछ रहे हैं तो इतना सब तो मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया है कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ। अगर क्वेश्चन आता है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है, ठीक, तो आप इतना दिखाओगे। लेकिन बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये दिस वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और परसेंटेज मेथड से पूछे तो हमारा फॉर्मूला है दिस वन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप एक ही क्वेश्चन को परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हो और उसे प्रोपोर्शनेट में भी कर सकते हो, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो यू कैन बेसिकली कैलकुलेट इट एज पर योर विश, वो आपको एग्जाम्स में हम बताएंगे। ठीक, we will start the practical problems based upon this method. Okay, we have provided you some worksheets. Okay, one worksheet I have already sent you yesterday, but
I will explain you based upon so many numerical questions. Okay, so first question that we are going to discuss, there are so many cases. ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे इजी और स्टार्टिंग का मेथड समझेंगे. क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं कि जब हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन हो और हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे. ठीक, लेट अस सी. क्वेश्चन है आपका, when price is ₹10 per unit. क्वेश्चन देखते रहेंगे ध्यान से. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 4.10. If anybody is having book with you, you can also see in that. ठीक है, if price is ₹10 per unit, तो डिमांड इज इक्वल टू, अगर प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है 100 यूनिट. 100 यूनिट. ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है. उसके बाद एज द प्राइस फॉल, व्हेन प्राइस फॉल, कितने फॉल हो गए 8 रुपीज पर यूनिट. अगर प्राइस फॉल हो जाते हैं 8 रुपीज पर यूनिट, तो जो क्वांटिटी है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस फॉल होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है आपकी, इट इंक्रीजेस टू 150. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको. क्वेश्चन कह रहा है ईडी कैलकुलेट करिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करिए. ठीक है, ये नहीं बताया है अभी कि परसेंटेज मेथड से करना है या नहीं करना है. तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी परसेंटेज नहीं शो रहा है और क्वेश्चन बोल भी नहीं रहा है, तो सिंपल उससे प्रोपोर्शनेट फॉर्म में आप कर सकते हैं. नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. बेसिकली जब स्पेशली बोला जाए या फिर क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में ही दिया हुआ है और बोला भी जाए कि परसेंटेज मेथड यूज करिए, सिर्फ जब यूज करना है. तो यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट्स में, रुपीज में बात हो रही है, परसेंटेज में बात नहीं हो रही है. तो वी विल कैलकुलेट इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. क्लियर. आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात की कि जो इनिशियल प्राइस होता है दैट इज पी और जो न्यू प्राइस होता है दैट इज P1. ठीक, तो हमारा जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस, अब सबसे पहले यहाँ देखिए, जब इनिशियल प्राइस मतलब जो पहले प्राइस थे वो कौन से थे 10, तो दिस इज P. सबसे पहले P, P1, Q1 को आइडेंटिफाई करना है वन बाय वन. क्वांटिटी डिमांड पहले कितनी थी 100, तो ये क्या हो गया हमारा Q. अब जो चेंज आया है, जितने भी चेंज आए हैं वो सब न्यू है. ठीक है, तो चेंज क्या आया, प्राइस 10 से कितना हो गया 8 हो गया. चाहे वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डजंट मैटर. तो ये क्या होगा हमारा P1. ठीक, और क्वांटिटी भी न्यू आ गई, पहले 100 थी, इनिशियली 100 थी और अब 150, तो ये न्यू क्वांटिटी, तो दैट विल बी Q1. इतनी बात समझ में आई सभी को? रेज योर हैंड. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, ठीक है, P, Q, P1, Q1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी कैन सी, अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में. सबसे पहले आप देखिए आपको किन चीजों की जरूरत है. P चाहिए, वी हैव P. Q we need, we have Q. Okay, but we don't have delta Q and delta P. हमारे पास तो P1 और Q1 है, delta P delta Q नहीं है. So we can calculate. Okay, so how to calculate delta Q first of all. delta Q का फॉर्मूला भी क्या बताया, मतलब चेंज इन Q. फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, चेंज निकालना है. तो चेंज कैसे निकालते हैं, अभी जो क्वांटिटी है और पहले जो थी उन दोनों के सबट्रैक्शन को हम चेंज बोलते हैं. ठीक, तो डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q. डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1. Q1 कितना है हमारा 150 माइनस Q कितना था हमारा 100. तो डेल्टा Q, व्हाट विल बी द डेल्टा Q, इट विल बी 50 यूनिट. इज इट क्लियर? इट विल बी 50 यूनिट. नाउ जस्ट लाइक दिस वी विल कैलकुलेट डेल्टा P. इट मींस व्हाट इज द चेंज इन प्राइस. तो P1 माइनस P. ठीक, P1 कितना है हमारे पास, न्यू प्राइस कितना है 8. तो 8 माइनस इनिशियल प्राइस पहले कितना था, इट वाज 10. तो चेंज कितना आया -2. इज इट क्लियर?
तो आपको ये याद रखना है चेंज जो है वो माइनस में या प्लस में भी हो सकता है। आप कहेंगे प्राइस तो कभी माइनस में नहीं होते, तो ये प्राइस नहीं है, ये प्राइस में चेंज है कि प्राइस डिक्रीज हो गए। माइनस का साइन हमें क्या शो करता है कि प्राइस डिक्रीज हुए। पॉजिटिव साइन हमें क्या डिनोट करता है कि प्राइस हैव इंक्रीज। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी में भी हो सकता है और प्राइस में भी हो सकता है, लेकिन जो मेन प्राइस है वो कभी भी माइनस में या क्वांटिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी, बट चेंज कैन बी इन नेगेटिव फॉर्म। क्लियर? अब इतना करने के बाद वी हैव, चलिए यही कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। वी जस्ट ओनली नीड टू पुट द वैल्यूज। अब फॉर्मूले में पुट करिए, डेल्टा क्यू कितना आया हमारे पास 50, तो 50 अपॉन डेल्टा पी कितना आया -2, तो -2 इंटू पी, व्हाट वाज पी 10 upon Q. So what was Q? That is 100. Just we have put the values and we need to calculate it. So after calculating it, we will get answer is -2.5. तो हमारी जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट होके आई है, what will be the elasticity? What is elasticity? -2.5. ठीक है, तो -2.5। अब देखिए यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वी हैव टू इग्नोर द माइनस साइन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस साइन को इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि जो माइनस है, ये माइनस का साइन हमारे पास कहाँ से आया है? ध्यान से देखिए, कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। और ये साइन क्यों आया था? क्योंकि प्राइस हैव फॉल, प्राइस कम हो गए थे इसलिए माइनस में आया था। तो जो ये माइनस साइन होता है जो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकल के आता है, दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। माइनस साइन या प्लस साइन हमें रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, नॉट द माइनस वैल्यू। तो हमेशा याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते टाइम आपको जो ये माइनस साइन लेना है ये इग्नोर करना है। मतलब ये -2.5 नहीं है, ये सिर्फ 2.5 है, क्योंकि माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आई है बेसिकली फिर 2.5। अब मैंने आपसे यहाँ कहा था कि इलास्टिसिटी की हमने डिग्री पढ़ी थी, <1, <1, 1, 0 या इंफिनिटी। आपसे यहाँ पूछेंगे डिग्री बताइए, विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस? Which type of elasticity is this? It is greater than 1. Yes, I hope the answer is same. तो अगर ED हमारा 2.5 है तो हमारी डिग्री क्या हो गई? ED is greater than 1. ठीक है, ED is greater than 1. तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें इसका टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाए कौन सी है? ग्रेटर देन 1 कौन सी होती है? हाईली इलास्टिक। मतलब अगर आंसर आपका ग्रेटर देन 1 कुछ भी आ रहा है तो आपकी डिमांड कैसी है? हाईली इलास्टिक। मतलब परसेंटेज चेंजिंग जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंजिंग प्राइस। इज इट क्लियर? अब अगर आप इसे -2.5 लेंगे तो आप कह सकते हैं मैम ये तो 1 से कम है, लेकिन अभी मैंने इसलिए आपको बताया कि यू शुड इग्नोर माइनस साइन व्हाइल कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है माइनस साइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिनोट करता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, माइनस साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। Now students, one student have asked me about the difference between demand and quantity demand. तो मैं इसलिए आप लोगों को एक बार क्लियर करना चाह रही हूँ वन चीज। So what is the basic difference between demand and quantity demand? Demand refers to the desire to buy a particular commodity at different prices, ठीक है? But quantity word जब लग जाता है, it refers to the specific quantity at the specific price. बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे डिमांड लिख देते हैं, कहीं क्वांटिटी डिमांड लिख देते हैं, लेकिन these both are different concepts, totally different. Demand refers to, डेफिनेशन में पढ़ा था, desire to buy a particular commodity and willingness to have that particular commodity is known as demand.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी डिमांड है कि मैं एक मर्सिडीज कार खरीदना चाह रही हूँ, मार्केट में जितने भी रुपए की है वो जो भी प्राइस है आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज माई डिमांड। बट अगर मर्सिडीज कार के प्राइस इतने होंगे तो लोग कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे? स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड। पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, 1 लाख हो गए तो 10 खरीद लेंगे, 2 लाख होंगे तो 20 खरीद लेंगे। जो हम एक एग्जम्पशन कर रहे हैं, जो टोटल की बात कर रहे हैं, दैट इज डिमांड। बट एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटिटी डिमांड। तो जब हम डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारी डिमांड जो होती है, इतने प्राइस होंगे तो इतना होगा डिमांड, इतनी प्राइस होंगे तो इतनी क्वांटिटी डिमांड होगी, उनका सम अप दैट इज डिमांड। लेकिन अगर अलग अलग देखें, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, तो दैट विल बी नोन एज क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसी के बेसिस पर वी हैव सो मेनी न्यूमेरिकल्स इन द बुक। ठीक है, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आई विल provide you the worksheet or the number of questions that you need to do, okay, based upon this। सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, कैलकुलेशन सेम है। ये है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब बेटा कि जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन होते हैं ऑलरेडी, ओनली यू नीड टू कैलकुलेट ईडी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है? व्हेन ईडी इज गिवन। अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, क्वेश्चन आपको ईडी तो देगा और आपसे प्राइस या क्वांटिटी कैलकुलेट कराएगा। पहले क्या था, प्राइस और क्वांटिटी गिवन थी और इलास्टिसिटी निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है? ठीक, वी आर सॉल्विंग द एग्जांपल नंबर 4। ओके, लेट अस सी मार्केट डिमांड। हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन में डिमांड बता रहे हैं तो इट मीन्स वो क्वांटिटी है, क्योंकि डिमांड हमेशा यूनिट्स में होती है और क्वांटिटी भी यूनिट्स में होती है। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ गुड इज 4 at 4 rupees, at rupees 4 is 100 यूनिट। समझ में आ रही है बात? मार्केट डिमांड 4 रुपीज पर 100 यूनिट्स है, तो यही देख लीजिए, ये इनिशियल है अभी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा पी, और 100 यूनिट क्या हो गया? क्वांटिटी। मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो यूनिट्स में दिया जाए दैट इज क्वांटिटी, और जो रुपीज में दिया जाए दैट विल बी प्राइस। ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक, उसके बाद ड्यू टू, अब इसमें आपसे कहेंगे, बताएंगे नहीं आपको, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब ये नहीं बताया कि कितना इंक्रीज इन प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? फॉल। ठीक है, इट फॉल्स टू 75 यूनिट। ठीक बेटा, समझ में आ रही है बात? तो आपके पास दोबारा से एक और यूनिट आ गई। तो जब पहले वाला जो था वो हमारा क्यू था, तो व्हाट विल बी 75? इट विल बी Q1। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 वेरिएबल तो हमारे पास आ गए, हमें 4 चाहिए होते हैं। और इसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैलकुलेट करिए इफ ईडी इज -1। अब देखिए यहाँ पे ईडी आपको गिवन है। व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट? यू नीड टू कैलकुलेट न्यू प्राइस। और न्यू प्राइस को भी मैंने आपको बताया, व्हाट वी कॉल न्यू प्राइस? वी कॉल इट P1। और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास P था, Q था, Q1 था, लेकिन P1 नहीं था। तो इन्होंने ईडी आपको गिवन है यहाँ पे, और P1 यू हैव टू कैलकुलेट। लेकिन यहाँ आपको कहीं भी परसेंटेज वर्ड शो हो रहा है स्टूडेंट? आई होप सो नो। तो हम कौन से मेथड से करेंगे? प्रोपोर्शनेट मेथड से। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेथड ही लिख लेते हैं, जिससे कि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसमें चेंज में नीचे आएगा डिनोमिनेटर, और डिपेंडेंट Q, और उसके बाद ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि हम फॉर्मूले से डिराइव करके लाए हैं इसको। ठीक, अब देखिए वी नीड डेल्टा Q। दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज। चेंज कैसा? अब और पहले। तो व्हाट वाज द चेंज? अब कितनी है? 75। पहले कितनी थी? 100। तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Q का? Q1 माइनस Q। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट विल बी Q1 माइनस Q। तो 75 माइनस 100 इट विल बी
सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, ईडी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज -1। तो -1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू में डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, Q1 माइनस क्यू 75 माइनस 100 इट विल बी -25 अपॉन डेल्टा पी। आपके पास डेल्टा पी फॉर्मूले में है, लेकिन डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट होता है, P1 माइनस पी। हमारे पास P1 है नहीं है, P है, तो क्या हम डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते तो कीप इट एज इट इज, ठीक है, डेल्टा पी को डेल्टा पी ही रहने दीजिए, क्लियर। इनटू अब दोबारा से प्राइस चाहिए, इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस वाज 4 अपॉन क्यू, इनिशियल क्वांटिटी वाज 100। Now you need to solve this equation only and you will be able to calculate first delta P, ठीक। सबसे पहले तो आपका माइनस का साइन ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो व्हाट इज द इक्वेशन, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि क्या है आपकी इक्वेशन। तो डेल्टा P विल बी 1। अब यहाँ पे 1 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा P कितना आएगा आपका 1, ठीक। तो डेल्टा P वी हैव कैलकुलेट डेल्टा P। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, P1। P1 का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम P1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P1 का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा P का फॉर्मूला लिखिए, P1 माइनस P। डेल्टा P कितना है हमारे पास 1, ठीक। P1 हमें कैलकुलेट करना है, माइनस P हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट वाज 4, ठीक। तो व्हाट विल वी डू, वी विल कीप P1 असाइड। तो जब P1 को आप अपोजिट साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव P1 माइनस के P1 होगा, इज इक्वल टू -4। इस 4 के साथ हम इस वाले 1 को लाएंगे तो इट विल बी -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, -P इज इक्वल टू -3, इट मीन्स सॉरी 5, तो P विल बी 5, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि P1 विल बी 5। इज इट क्लियर। तो व्हाट इज द P1, मतलब न्यू प्राइस कितना है 5 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका प्राइस ठीक आया है या नहीं। इस 5 वैल्यू को आप यहाँ डेल्टा P की जगह पुट करिए, इलास्टिसिटी -1 अगर आ रही है आपकी तो इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। So with this we have explained you 2 cases. If price and quantity are given, calculate ED. If ED is given, then you need to calculate the price और quantity, वो कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं, P, Q, P1, Q1 में से कुछ भी। 3 वेरिएबल गिवन होंगे और 1 वेरिएबल you need to calculate, ठीक। Based upon these 2 cases, you have to solve the practical problem that I have already sent you in the worksheet. Solve these numericals and in the tomorrow's class will be discussed about next 2 cases. 2 केस और हैं इसके, we will discuss upon that. Okay, so continue with the solving of practical problems. Thank you and have a nice day.